हेलो दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एसएम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी का प्रैक्टिस सेट 2 कराया था। मैंने उससे पहले एक और करा दिया था प्रैक्टिस सेट, लेकिन कुछ क्वेश्चन बच गए तो लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे नए हैं। बहुत लोगों की डिमांड थी कि न्यू क्वेश्चन कराओ, ये तो जो पहले आए हुए वो क्वेश्चन तो ज्यादातर हो ही रखे हैं, जो पुराने बच्चे हैं। तो अब जो हम नया स्टार्ट कर रहे हैं इसमें मैंने ज्यादातर क्वेश्चन रखे आर.डी. शर्मा बुक के, आर.डी. शर्मा बुक से उठाए हैं वो क्वेश्चन। तो अब इनको अगर कर लोगे तो इस टॉपिक से कुछ बचेगा नहीं। इसके बाद में डिफरेंशिएशन का एक प्रैक्टिस सेट और लेके आऊंगा, उसमें भी सारे नए क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला है ये, इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन मॉड एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू पूछी गई है। साइन मॉड एक्स अपॉन एक्स, देखो ऐसे केसेस में मैंने ये भी बताया था, कल मैंने शायद कल मैंने बताया था ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन था। तो इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आई थी। इसकी लिमिट क्या आई थी? डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन कराया हुआ था मैंने। ऐसे ही ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, देखो साइन मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब इसको अगर मैं करने जाऊं तो लिमिट, अगर मैं इसकी LHL निकालूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखना लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच होता है, एस टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जैसे ही माइनस एच इसमें डालोगे तो देखो क्या होगा, साइन, ये एक तरह से ही तो हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ माइनस एच। जैसे ही माइनस एच इसमें डालोगे तो साइन माइनस एच, ये मॉड साइन माइनस एच मॉड अपॉन माइनस एच। और देखो मॉड तो माइनस को खा जाएगा ये, तो यहाँ क्या बचेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन माइनस एच। अब माइनस को ले लो बाहर तो क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, माइनस ले लिया बाहर, साइन एच अपॉन एच। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। ऐसे ही इसकी अगर राइट हैंड लिमिट निकालने जाओगे, इसकी RHL निकालने जाओगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच, मतलब एफ एच। तो जैसे ही इसमें एच डालोगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसमें एच डालोगे तो क्या मिलेगा बताओ, साइन मॉड एच अपॉन एच। अब मॉड एच तो एच ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1। तो ये लिमिट इसका, अब देखो LHL RHL दोनों बराबर नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या कह दोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्या है कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन, और ये कॉन्टिन्यूअस है कहां पर, ये बताना है। तो मैंने क्या बताया था, केवल टर्निंग पॉइंट पे देख लो। देखो 1 से 2 के बीच ये फंक्शन है, 2 पर ये है और 2 से बड़े पे ये है। तो देखो 2 रख के देखो, इसमें हम 2 पे देखेंगे तो 2 + 2 कितना हो गया, 2 + 2 ये 4 आ गया, ये 4 आ गया। अब यहाँ पे ये तो 4 है ही, और इसमें 2 रखोगे तो बताओ 3 × 2 और -2, तो कितना आ गया, 6 में से 2 गया, ये भी 4। तो देखो LHL RHL ये तीनों बराबर आ रही है। तो और देखो, अगर मैं बात करूं 1 और 2 के बीच में कैसा है ये फंक्शन, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो ये हर जगह, अगर ये 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस है तो मान लेना ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पे भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो अगर मैं बात करूं x = 2 पे ओनली नहीं, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। 2 पर तो डिसकॉन्टिन्यूअस होने के चांस थे अगर ये फंक्शन LHL RHL बराबर नहीं देता तो इस पर तो कॉन्टिन्यूअस है ही, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कह रहा है ओनली की वजह से कट गया ये। अब ये कह रहा है लेस देन 2 पे, नहीं, ग्रेटर देन 2 पे भी ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो ये भी कट गया। क्या ग्रेटर देन 2 पे ही कॉन्टिन्यूअस है? अब कह रहा है ऑन रियल नंबर, सारे रियल नंबर में नहीं है। क्यों? देखो ये फंक्शन ही कहां से कहां डिफाइन है, गौर से देखोगे तो ये 1 ये 2 ये और ये 2 से इंफिनिटी। तो 1 और 2 के बीच में फंक्शन क्या है, 1 और 2 के बीच में x + 2 है। 2 पर कितना फंक्शन है, 4, और 2 से ज्यादा पे कितना है, 3x - 2। तो देखो 1 और इंफिनिटी के बीच फंक्शन डिफाइन है, पूरे रियल नंबर में तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। तो हम पूरे रियल नंबर में तो कह नहीं सकते, पूरे रियल नंबर में तो कह नहीं सकते हम, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या कह रहा है सी, 2 या 2 से बड़े लोगों पे सब पे कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल है। देखो 2 पे तो है ही और 2 से बड़े लोगों पे भी है। अब ये क्यों गलत है, ये कह रहा है फॉर x ≤ 2, मतलब 2 से पिछले सभी नंबर्स पे, 2 से पहले सभी नंबर, जबकि हमें क्या पता है केवल 1 और 2 के बीच में ये कॉन्टिन्यूअस है, हमें 1 से पहले का कुछ नहीं पता।
ये भी कह रहा है 1 से पहले की बात और ये भी कह रहा है, लेकिन हमें 2 के बाद का तो सबका पता है, लेकिन 2 से पहले के सबका नहीं पता। ठीक है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। सपोज एफ एक्स is defined on AB, then the continuity of fx at x equal to 1, x at x equal to b, यहाँ पे b है, कह रहा है अगर कोई फंक्शन है ये AB में डिफाइन है तो उसकी क्वांटिटी x इक्वल एफ एक्स की x इक्वल टू बी पे क्या कहलाएगी? तो बताओ, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? x इक्वल टू बी पे, देखो एफ ए के बराबर नहीं होगी ना, हमें क्या चाहिए? b पे। अगर क्वांटिटी कह रहा है तो क्वांटिटी का मतलब क्या है? उसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी पे किसके बराबर आ जाए? एफ बी के। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका बताओ? एफ ए वाला ये तो होगा ही नहीं, हमें बी की बात कर रहा है, और ये दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। क्या कहा है उसने? कॉन्टिन्यूटी। तो इसके दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। ये इसकी ये किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है राइट हैंड लिमिट को, और ये किसको डिनोट कर रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट को। हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसकी लेफ्ट, अच्छा सॉरी, ये फंक्शन कहाँ है? ए और बी में डिफाइन है। कहाँ डिफाइन है ये फंक्शन? ए और बी के बीच। ए ये है और बी ये है, तो इसकी हम राइट हैंड लिमिट की तो बात ही नहीं कर सकते ना, आरएचएल की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इंटरवल के बाहर जाना पड़ेगा। हम इसकी बात कर सकते हैं केवल एलएचएल की, लेफ्ट हैंड लिमिट की। किसकी बात कर सकते हैं? एलएचएल की। क्यों? क्योंकि बी के अंदर रहना है, मतलब हम बात कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ एक्स की, और जो किसके इक्वल आनी चाहिए? एफ बी के। क्यों नहीं कर सकते बाहर की आरएचएल की, बी प्लस की? क्योंकि इंटरवल के बाहर बात हो जाएगी। हमसे साफ साफ कहा उसने इंटरवल में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, सी नहीं होगा, क्योंकि बी प्लस मतलब हम राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट नहीं देखेंगे, केवल क्या देखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। ये वाला क्वेश्चन, ये तो 0 बाई 0 फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं। तो देखो 0 पे लिमिट निकालो इसकी, 0 पे फंक्शनल वैल्यू कितनी है? कंटिन्यूअस कह रखा होगा उसने। ये कह रहा है कि ये फंक्शन क्या है? 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो किसकी वैल्यू पूछी है? के की। तो इसकी 0 पे क्या कॉन्टिन्यूअस है? तो कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन क्या होती है? f0 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, अपॉन एक्स साइन एक्स। ठीक है, मैंने साइन एक्स नीचे आए तो मैं बता चुका हूं क्या करना होता है। वैसे तुम डायरेक्ट भी चाहो तो डायरेक्ट भी बहुत इजी है, इसमें x का डिवाइड कर दो और x का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाती है हमेशा? 1, तो एक्स स्क्वायर बचा। तो क्या बचा यहाँ पे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, 2 बार करना पड़ेगा। बताओ, 1 का तो 0, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन, लेकिन क्या आगे आ जाएगा? साइन के एक्स अपॉन 2x। अब गौर से देखोगे कि तो ये कितना आ गया? 0 बाई 0 दोबारा फॉर्म में, एक और बार कर दो, लिमिट के टेंडिंग टू 0, या चाहो तो के का मल्टीप्लाई और के का डिवाइड, ये भी कर सकते हो, या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही कर दो। चलो, के स्क्वायर और कॉस के एक्स अपॉन 2। अब जैसे 0 डालोगे इसमें, सॉरी के नहीं एक्स है, जैसे 0 डालोगे एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये कितना हो जाएगा? cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर बाई 2। लेकिन ये वैल्यू किसके बराबर थी यहाँ पे? f0 के, और f0 की वैल्यू कितनी है? 1 बाई 2। तो के स्क्वायर बाई 2 किसके इक्वल आएगा? 1 बाई 2 के। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1, तो के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। कितनी आ गई के की वैल्यू? प्लस माइनस 1। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ी और बात कर ले रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? एक्स की इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ब्रैकेट, लीस्ट इंटीजर, सॉरी लीस्ट नहीं, एक मिनट, लीस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, और इक्वल टू एक्स, ये इसकी डेफिनेशन होती है। ऐसा सबसे बड़ा इंटीजर जो एक्स से के या तो बराबर हो या उससे छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं पूछूं 2.5,
तो 2.5 इसके अंदर है, तो इसका आंसर क्या आएगा वो समझो। हमें क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, सबसे बड़ा इंटीजर जो छोटा हो या बराबर हो x से। x क्या है 2.5। देखो 2.5 कहां है, ये रहा, या 2 होता है या 1 होता है या 0 या 3 या 4। अब देखो हमें लेस देन और इक्वल टू x लेना है, मतलब इस x से हमें छोटा लेना है। हमारा 2.5 है, अब 2.5 से छोटा इंटीजर लेना है। कौन सा इंटीजर लेना है, छोटा, और छोटे में भी सबसे बड़ा, छोटे में भी सबसे बड़ा। तो आंसर क्या आएगा 2। अगर मैं 2.5 से छोटे इंटीजर देखूं, लेस देन इंटीजर देखूं, तो वो कौन से हैं, ये सारे हैं। अब इनमें भी सब में ग्रेटेस्ट कौन है, वो है 2। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर पूछा जाए मान लो 1.423 कुछ भी पूछा जाए, तो इससे जस्ट पहले इंटीजर कौन है, वो है 1। बस ये देख लेना है। जैसे अगर मैं पूछूं माइनस के 2.314, ये अब माइनस के 2.314, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये -1 ये -2 ये माइनस के 3, तो -2.314 यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा। तो इससे पिछला इंटीजर कौन है, वो है -3। इसका आंसर क्या आएगा, -3। ऐसे करके तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। ये अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तभी तुम कर पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चीजें कि किसका आंसर क्या आएगा। 2.5 का आंसर 2 आएगा। अगर कहीं लिख रहा हो 9.11, इसका आंसर 9 ही आएगा। अगर कहीं लिख रहा हो 2.999, इसका आंसर 2 ही आएगा। हमें जस्ट पीछे आना है। अगर 3 दे रखा हो तो आंसर 3 आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू एक्स पे डायरेक्ट वही देना है। अगर पूछा जाए माइनस के 3.45, तो इसका आंसर क्या आएगा, -4। ऐसे करके ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन होता है। अब देखो हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए 3 पर। हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे, माइनस लग रहा है ऊपर, 3 ठीक है। तो बताओ लिमिट x टेंडिंग, अब इसका फॉर्मूला s टेंडिंग टू वाला लगा दूं, तो ये क्या है, s टेंडिंग टू 0 f 3 में से h घट जाएगा, 3 - h। अब इसको यहां रख दो। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन आएगा, मॉड वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें तुम्हें LHL RHL का फॉर्मूला ही लगाना है, और कोई तरीका है नहीं, या तुमको डिफाइन करना आना चाहिए अच्छी तरह से। तो इसको x की जगह रख दो, तो बताओ क्या आएगा, जहां जहां x है वहां 3 - h रख दो। 3 - h -3 प्लस मॉड में 3 - h और माइनस के 4। देखो 3 से 3 कट गया, और यहाँ पे ये बच जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना आएगा, माइनस के h प्लस 4 में से 3 गया, तो ये कितना बचेगा, मॉड में -1 और माइनस का h। देखो एक चीज समझो, यही चीज समझने वाली है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। अब माइनस का h आ रहा है, h की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में जब LHL पढ़ाया, जब मैंने लिमिट पढ़ाई थी, तो h की वैल्यू मैंने कही थी, ये मान के चलना तुम हमेशा। अगर मैं h की वैल्यू 0.1 इसमें डाल दूं, तो ये माइनस के 0.1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू फिर कितनी आएगी, ये माइनस का 0.1 कहां होता है, देखो 0 और -1, तो यही तो होगा माइनस का 0.1। तो इसकी वैल्यू निकलेगी, अगर इस ब्रैकेट से बाहर निकालिए तो वो निकलेगी -1, पीछे की तरफ आती है वैल्यू। तो इसकी लिमिट क्या आती है, -1। 0 नहीं आएगी, बहुत से लोग 0 समझते हैं इसको, 0 से पीछे जाएगा ये, और जैसे ही पीछे जाएगा ये कहां चला जाएगा, -1 में। अब देखो यहां डालो h की जगह 0, तो ये तो -1 बचेगा। अब मॉड लग रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, +1, और ये कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका आंसर है C। याद रखना है, एक चीज बता दे रहा हूं मैं, याद रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आने वाला है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर मैं इसकी ये याद रखने वाली चीज है, अगर मैं पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे पूछूं, मान लो लिमिट 1 तो क्या आंसर आएगा, देखो 1 पे पूछूं तो h टेंडिंग टू 0 f 1 - h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 - h इसमें रखोगे तो 1 - h। देखो 1 में से कुछ घट गया ना, और जैसे ही 1 में से कुछ घटेगा, कंसेप्ट सोचो, तो यहां जाएंगे हम, 1 - h हमारा यहां होता है, और जैसे ही यहां आएंगे तो ये कहां जाएगा, आंसर क्या देगा, ये पीछे वाला 0। आंसर क्या देगा, ये 0। तो 1 पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो 0 देगा, अगर इसी पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे, यही कर दूं अगर 1 + h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 + h, क्योंकि ये आने वाला है क्वेश्चन आगे, अभी बता दे रहा हूं। तो 1 + h जैसे ही डालोगे इसमें, तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 + h। 1 + h का मतलब क्या है कि 1 से आगे, यहां पे है 1 + h। अब आगे तो लौट के कहां आएगा, ये 1 पे ही आएगा, क्योंकि हमें जस्ट पहले वाला चाहिए ना, तो इसका आंसर आएगा 1। तो गौर से देखोगे ये क्या है, ये है लिमिट h
x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। तो गौर से देखो कि 1 पे LHL कितनी आ रही है, LHL एट x इक्वल टू 1, सॉरी RHL एट x इक्वल टू 1 आ रही है, और LHL कितनी आ रही है एट x इक्वल टू 1, वो आ रही है 0। तो क्या ये दोनों बराबर आ रही हैं? नहीं आ रही। देखो लिमिट तो फाइनाइट आ रही है लेकिन इनकी वैल्यू बराबर नहीं आ रही। तो इसमें कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है? जंप डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड वाली जंप डिसकंटिन्यूटी। याद कर लो, अगर 2 पे लिमिट पूछे, तो अगर 2 पे पूछे लिमिट, तो 2 की LHL क्या आएगी 2 पर? वो आएगी 2 से एक पहले 1, और RHL क्या आएगी? RHL एट x इक्वल टू 2, वो 2 ही आएगी। ध्यान रखना, जिस पर पूछे, अगर A पर पूछा, ये याद कर लो फॉर्मूले की तरह, अगर A पर पूछा तो आंसर आएगा A-1 और यहां आएगा A, और ये कभी बराबर नहीं आएगी, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट रहेगी हमेशा। और डिसकंटिन्यूटी कौन सी होगी? डिसकंटिन्यूटी कौन सी होगी? जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये जो है क्या है, इसका आंसर 0 आ गया है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर याद रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी इंटीजर पे इसको चलो बताऊंगा बाद में ही, तभी किसी भी इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, बताओ ये क्वेश्चन क्या है? ये तो उसी का है जो हम इतने दिन से कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2, π/2 पे लिमिट निकालनी है। तो क्या है, साइन cos x माइनस cos x अपॉन π-2x का होल स्क्वायर। ये π/2 पे लिमिट निकाली, और π/2 पे वैल्यू कितनी है k। अब k की वैल्यू पूछी होगी, कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि क्या वैल्यू है ये? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस होता है तो इसकी वैल्यू इक्वल में रख देते हैं। देखो 0/0 फॉर्म बन रही होगी। cos π/2 1 होता है, एक सेकेंड, cos π/2 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये भी 0, cos π/2 0 होता है ना, ये भी 0, और नीचे भी π/2 डालोगे तो 0। तो क्या करेंगे, वही एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, साइन का क्या होगा, cos x, और cos x का द्वारा करोगे तो माइनस के साइन x, और s का भी माइनस माइनस प्लस के साइन x अपॉन 2 आगे, और π-2x, और दोबारा अंदर का करोगे तो माइनस के 2 और हो जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस के 2। देखो दोबारा भी रखोगे तब भी 0 ही बन रहा होगा 100%। ठीक है, दोबारा रखोगे तो साइन का cos x, और cos x का द्वारा किया तो माइनस साइन x। ठीक है, अब इसमें π/2 डालोगे तो cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है। अच्छा ये भी तो है ना, ये मल्टीप्लाई में तो है, पहले मल्टीप्लाई कर लो इसको। लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ये माइनस के साइन x और cos x और प्लस साइन x अपॉन ये हो जाएगा माइनस के 4 और π-2x। अभी एक बार और करना पड़ेगा हमें, जैसे ही करोगे तो बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, देखो फर्स्ट सेकंड लगाओ, माइनस साइन x, और cos का क्या होता है, माइनस के साइन cos x, और दोबारा करोगे तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। इतना बड़ा आएगा ये। ठीक है, माइनस साइन x। ठीक है, एक मिनट, जैसे ही इसमें π/2 डालेंगे तो cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। cos π/2 की वैल्यू 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, और ये sin π/2 की वैल्यू भी क्या आ गई, 1, और यहाँ पे अच्छा ये प्लस का 1। ठीक है, ये 0 ही आ रहा था। ठीक है, तो इसका हमने sin x बाहर रखा, cos का माइनस साइन किया, और फिर cos का द्वारा किया, फिर द्वारा क्या आ गया, माइनस साइन x। अब cos x बाहर रखेंगे, cos x बाहर, और साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और साइन का करेंगे तो cos x, और प्लस के इस वाले साइन का cos x अपॉन में क्या आ जाएगा, दोबारा करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस के 8। अब रख दो π/2, अब इसमें π/2 रख दो, देखो साइन π/2 की वैल्यू 1 इंटू cos π/2 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0। देखो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0। यहां बताओ, cos 0 की वैल्यू, सॉरी cos π/2 की 0 और cos 0 की 1, तो यहां क्या मिलेगा, ये तो 0 हो गया, माइनस का
कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस पाई बाई टू की 0, और कॉस जीरो की कितनी हो गई 1 इंटू कॉस पाई बाई टू की, ये भी 0 ही हो गया। और यहां रखोगे कॉस पाई बाई टू की ये वैल्यू भी 0 ही मिलेगी, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू भी, ये भी 0 हो जाएगा। अपॉन में 8 इक्वल में क्या चल रहा था के, तो के की वैल्यू 0 ही आ रही है। कितनी आ रही है के की वैल्यू, 0 ही आ रही है। ठीक है, ये ए ऑप्शन ही है इसका, के की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। इसमें क्या है कि ये पूछा है कि कितने पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है, तो मैंने बताया था डिनोमिनेटर को 0 रख के देख लो। जैसे ही x कॉमन लोगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x 4 माइनस एक्स स्क्वायर को खोलोगे तो कितना आएगा 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। तो ये 3 पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, एक तो x इक्वल टू 0 पे, 2 पे और माइनस के 2 पे, ये डिफाइन ही नहीं है इतने पॉइंट्स पे। ठीक है, तो डिफाइन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 3 पॉइंट्स पे, ये क्या है डिसकंटिन्यूअस है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, अब ये देखो 4 पे इसकी लिमिट निकालो, 4 पे लिमिट निकालोगे तो यहां से क्या मिलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो LHL निकालोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 4 माइनस h, 4 पे निकाल रहे हैं हम LHL एट x इक्वल टू 4। देखो 4 माइनस h इसमें रख के देख लो, इसमें रखोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 4 माइनस h माइनस 2, x की जगह रखो, तो यहां रखोगे तो मॉड 4 माइनस h माइनस के 2 और मॉड प्लस का a। अब जैसे ही 0 डालोगे तो बताओ क्या मिलेगा, 0 डालोगे 4 में से 4 गया 2, और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, और यहाँ भी 2 ही बचेगा प्लस a, तो कितना आ गया 1 प्लस a, LHL इतना आ गया। ठीक है, और F4 की वैल्यू कितनी है, F4 की इसकी इक्वल ही होगी ना, 3 वैल्यू बराबर होती है LHL F4 और RHL। ठीक है, RHL एट x इक्वल टू 4। अब बताओ 1 प्लस a तो LHL आ गई, तो 1 प्लस a किसके इक्वल होगा, a प्लस b के, क्योंकि F4 की वैल्यू यही है। a से a कट गया तो b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, b की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो b की वैल्यू 1 किस किस में, केवल a ऑप्शन में नहीं है, बाकी तो सब में। अब देखो इसको करो, इसमें क्या करोगे, यही कर दूं इसमें करेक्शन, चलो आगे कर दे रहे हैं। लिमिट RHL निकालोगे तो इससे निकलेगी RHL। ठीक है, h टेंडिंग टू 0 f कितना है 4 प्लस h, तो इसमें 4 प्लस h लिखो, h टेंडिंग टू 0 4 प्लस h लिखो, इसमें 4 प्लस h माइनस 2 अपॉन 4 प्लस h 4 प्लस h माइनस 2 प्लस b। तो गौर से देखोगे तो ये भी कितना है, 0 रख दोगे तो 2 अपॉन 2 प्लस b, तो 1 प्लस b आ रहा है। अब 1 प्लस बी भी इसके इक्वल होगा a प्लस बी के, 1 प्लस बी भी किसके इक्वल होगा a प्लस बी के, b से भी कट गया तो a की वैल्यू भी क्या आ रही है 1, तो दोनों ही ऑप्शन में क्या आ रहा है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1, बी ऑप्शन है इसका। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि साइन वही 0 बाई, देखो जैसे ही हम LHL निकालेंगे, यहां से LHL निकालेंगे तो बताओ लिमिट h टेंडिंग टू 0, डायरेक्ट ही निकाल लो इसका, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इस फंक्शन में रखना है ना साइन a प्लस वन एक्स और प्लस साइन x अपॉन x। अब देखो x की जगह 0 रखोगे तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, तो साइन का क्या हो गया cos a प्लस वन x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे a प्लस 1 और साइन x का cos x अपॉन 1, और जैसे 0 डालोगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो a प्लस 1 और ये भी क्या देगा 1, तो क्या आ गया a प्लस 2, और a प्लस 2 किसके इक्वल होगा c के, क्योंकि ये LHL है, LHL किसके इक्वल होगी F0 के, F0 की वैल्यू कितनी है c, तो a माइनस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो देख लो a माइनस सी इक्वल टू माइनस 2 किस में आ रहा है, a में से c घटा के देखो माइनस 3/2 में से 1/2 घटाएंगे माइनस 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, इसमें माइनस 3/2 में से माइनस 1/2 घटाएंगे, नहीं आ रहा। ठीक है, ये नहीं आ रहा माइनस 2, अब इसमें भी आ रहा है, a और c ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब b के लिए हमें ये करना पड़ेगा सॉल्व, तो देखो कैसे करेंगे इसको। अब RHL निकालेंगे, RHL कहां से निकलेगी 0 पे, यहां से लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसमें रख दो रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट x अपॉन bx
और रूट एक्स। अब देखो रूट एक्स का पहले डिवाइड कर दो पूरे में, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है और नीचे भी रूट है, तो रूट एक्स का डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, देखो रूट एक्स का डिवाइड करोगे तो रूट एक्स का देखो इसमें करोगे तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट में चला जाएगा आराम से, या बी एक्स बचेगा, यहाँ पे रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा और अपॉन बी एक्स। अब देखो इजी हो गया ये क्वेश्चन। अब 0/0 फॉर्म बन रही है, जैसे ही 0 रखोगे 1 में से बन गया 0, तो क्या करोगे, एल हॉस्पिटल एक्स टेंडिंग टू 0। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट 1 प्लस बी एक्स, और दोबारा करोगे तो बी, और नीचे का क्या हो जाएगा, बी, बी से बी कट गया। अब देखो 0 डालोगे तो कितना आ गया, ये 0 डालोगे तो ये 0 हो गया, तो यहां पे क्या आ गया, केवल 1/2 आंसर आ गया। कितना आ गया, 1/2। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, तो देखो ये सी, ये वैल्यू कितनी निकल आई, 1/2, तो सी की वैल्यू भी 1/2 हो गई ना, सी की वैल्यू 1/2 हो गई, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 प्लस 1/2 माइनस के 3/2। तो ए की वैल्यू -3/2, बी की वैल्यू 1/2, और सॉरी सी की वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू -3/2, और बी की वैल्यू रियल नंबर -0 रहेगी। क्यों रहेगी, देखो बी जो है अगर मैं 0 कर दूं तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, अगर मैं बी की वैल्यू 0 कर दूं डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा और ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ये फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बी की का डोमेन क्या रहने वाला है, रियल नंबर -0। ठीक है, बी 0 नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी गलत है, सी भी, इसका कौन सा, सी आंसर सही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। देखो 0 पे लिमिट निकालेंगे, 0 पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसकी लिमिट, अंडर रूट का क्या होगा बताओ, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स और इनटू पी, और इसका करोगे तो माइनस के 1/2 अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स इंटू माइनस पी, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1, अपॉन में तो 1 ही हो गया, खत्म। अब 0 रख दो, क्या रख दो, x की जगह 0, तो यहाँ क्या बचेगा, p/2, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस के p/2, तो ये आ गया p, कितना आ गया, ये इसकी लिमिट आ गई p, इसमें कितने आ रही है, देखो 0 पे निकालेंगे ना तो ये कितनी आ जाएगी, 2, करके देख लो, सॉरी इसकी 0 पे लिमिट निकालोगे तो 0 रख दो इसमें डायरेक्ट, जैसे ही 0 रखोगे तो कितना आएगा, 0 पे इसकी लिमिट आ गई। अब 0 इसमें रखोगे तो बताओ 1, 0, ये तो 0 हो गया, ये भी 0, 1/-2, तो माइनस के 1/2, तो p की वैल्यू के बराबर ही तो होगा अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, तो उसने कहा कॉन्टिन्यूअस है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, p की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा आंसर सही है इसका, बी। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो ये क्वेश्चन ठीक है, इसमें क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, ये सीखने वाला क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। अगर मैं कहूं मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन में x की जगह पे बना यही डाल, फंक्शन रख दो पूरा, मतलब फंक्शन क्या है, 1/1 माइनस एक्स, मतलब x की जगह पे जहां जहां x है वहां पे पूरा का पूरा ये फंक्शन रख दो, तो कितना मिलेगा बताओ, 1/1 माइनस, ये पूरा फंक्शन रख दोगा, इसे सॉल्व करो तो कितना मिलेगा, 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स से एक्स कट गया, ये ऊपर गया, तो 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। ठीक है, अलग अलग डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस के 1/x प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 3 बार फंक्शन चाहिए। अब एक चीज समझते जाओ, ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, ये फंक्शन कहां पे डिसकंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस कहां पे है, वो है x इक्वल टू 1 पे, देखो ये 1 पे डिफाइन ही नहीं है, x इक्वल टू 1 डालोगे तो ये डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, तो एक तो डिसकंटिन्यूटी ये मिल गई। इस फंक्शन की बताना एफ ऑफ एक्स की, देखो इसमें जैसे ही 0 डालोगे तो ये भी डिसकंटीन्यूअस है, तो ये कहां पे डिसकंटीन्यूअस है, 0 पे, ये कहां पे है, 1 पे। अभी एक और रह गया है, एक और बार फंक्शन लगाओ, एफ ऑफ एक्स 3 बार है, तो दोबारा इसमें क्या करो, x की जगह पे वही वैल्यू रख दो, माइनस के 1/, यही x की जगह पे 1/1 माइनस एक्स और प्लस का 1, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस एक्स प्लस 1। अब गौर से देखोगे x आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस, लेकिन
इसमें ध्यान देने वाली यही बात है, फंक्शन और फंक्शन वाले केस में जितने भी बीच में फंक्शन पड़ेंगे वो सारे कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। जैसे कि ये फंक्शन कहां कॉन्टिन्यूअस नहीं था, 1 पर, और ये वाला कहां कॉन्टिन्यूअस नहीं था, अंदर वाला 0 पर। तो कितने पॉइंट मिले अंदर, 2, एक 1 और एक 0। तो इसका आंसर कौन सा है, बी। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है, ये भी हम कर चुके हैं। अगर मैं LHL निकालूं तो यहां लिमिट रखूंगा, यहां जैसे ही लिमिट रखूंगा तो बताओ, 0 रखो इसमें डायरेक्ट, तो यहां 0 रखोगे तो ये गायब, तो sin π/2 की वैल्यू 1 ही होती है, तो यहां से a ही मिल रहा है। LHL क्या मिल गई, a। ठीक है, यहां से मैंने बताया एक्सपेंशन से होता है, tan x का x प्लस x³ प्लस 2x5/15 प्लस एंड सो ऑन। और इसका क्या होता है, sin x का x माइनस x³ फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन अपॉन x³। तो देखो x से x कट गया और ये दोनों x³ जुड़ जाएंगे, तो बताओ कितना होगा। यहाँ पे 1/3 है, x³ का कोफिशिएंट, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस के 1/3 फैक्टोरियल, ये भी x³ है और प्लस एंड सो ऑन आगे चलता रहेगा x³। मैंने बताया था x³ का कोफिशिएंट ले लो, तो ये x³ से ये x³ उड़ जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ रहा है, 1/3 प्लस 1/6, तो कितना आ गया ये 6, 2 प्लस 1, 1/2। कितना आंसर आ गया, 1/2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। इसका आंसर है a। ठीक है, ये सब कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी मैं पहले बता चुका हूं पिछली क्लास में। जैसे ही इसमें लिमिट डालोगे 0 पे, तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी आएगा, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 और 1 के बीच रहती है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पहले ही बता चुका हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो डिसकंटीन्यूअस होता है। डिसकंटीन्यूअस कहां पर, हमेशा नहीं, डिसकंटीन्यूअस एट एवरी इंटीजर, एट एवरी इंटीजर। किसी भी इंटीजर पे ले लो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पीछे वाली आती है और राइट हैंड लिमिट वही आती है। जैसे कि अगर x टेंडिंग टू a माइनस पे मैंने बताया है, fx की लिमिट क्या आएगी, a माइनस बनाएगी हमेशा। कितनी आएगी, a माइनस, fx की नहीं, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की, इसकी लिमिट कितनी आएगी, a-1, और राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी। याद करने वाला क्वेश्चन है, इसका ग्राफ भी देख लेंगे, लेकिन हम जब फंक्शन पढ़ेंगे वहां देखेंगे इसका ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे डिसकंटीन्यूअस है क्योंकि इंटीजर पे तो सब पे है ना, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, तो 1.5 पे देखो, 1.5 पे देख लो। अगर LHL की बात करूं तो लिमिट x टेंडिंग टू 1.5 माइनस fx, तो जैसे ही मैं 1.5 माइनस डालूंगा तो h टेंडिंग टू 0। ठीक है, और क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में मुझे 1.5 माइनस h ही तो डालना पड़ेगा। अब 1.5 में से कुछ घट गया, कुछ घट जाए, 1.5 कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब 1.5 में से कुछ घट गया तो यही तो आएगा, तो ये कहां आने वाला है, आंसर तो 1 ही आएगा ना, पीछे घट के आंसर कितना आएगा इसका, 1। अब 1.5 प्लस h कहां आएगा, यहां, इसका भी तो आंसर 1 ही आएगा, लौट के आना तो हमें 1 पे ही है, तो LHL RHL दोनों क्या आ जाएंगी, इसकी 1 ही आ जाएंगी। और इसमें डालोगे इसे 1.5 को, वो भी कितना आएगा, 1 ही आंसर आएगा, इसलिए ये 1.5 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब मैं इसमें असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी लेके आया हूं कॉन्टिन्यूटी के। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट पहला, ये केवल पढ़ के आंसर बता सकते हो इनके। मॉड साइन एक्स, तो मॉड साइन एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, बिल्कुल। एक चीज याद कर लो, साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है, साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है। अगर उस पे हम फंक्शन और फंक्शन वाला केस आता है, तो अगर एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है, जैसे कि ये स्टेटमेंट सेकंड में रीजन दे रखा है, एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है तो उसका मॉड भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। साइन एक्स कंटिन्यूअस है तो मॉड साइन एक्स भी क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो स्टेटमेंट हमें रीजन कैसे चेक करना है, रीजन में हमें यह देखना है कि इसका रीजन क्या था कि ये कंटिन्यूअस हो गया। तो इसका रीजन यही था कि साइन एक्स कंटिन्यूअस था, तो मॉड भी कंटिन्यूअस आएगा, और वही नीचे लिख रहा है। तो स्टेटमेंट दोनों ट्रू भी हैं, और स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। मतलब पहला और दूसरा कथन जो है सत्य भी है, और दूसरा पहले कथन की व्याख्या भी सही करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एफ एक्स 3x है, जी एक्स इतना है।
तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जी एक्स अपॉन एफ एक्स, जी एक्स अपॉन एफ एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं। देखो जी एक्स अपॉन एफ एक्स क्या होगा, जी एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ये 3x है, तो ये x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। क्या ये डिसकंटिन्यूअस, x इक्वल टू 0 पे क्या है ये डिसकंटिन्यूअस। तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस कह रहा है, तो ये गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 गलत है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, 1 ट्रू, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स का केवल एक ही ऑप्शन होता है, डी ऑप्शन। ठीक है, रीजन देखना भी नहीं, रीजन क्या है, ठीक है ना, रीजन क्या है, पॉलिनोमियल ऑलवेज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, बिल्कुल। पॉलिनोमियल हो गए, साइन एक्स हो गया, मॉड एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो इसका आंसर क्या है, स्टेटमेंट 1 तो गलत है, लेकिन सेकंड क्या है, सही है। एक मिनट, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, ऐसा ही कुछ कुछ है। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, जी एक्स यही है ना। तो ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 हो जाएगा ये, तो एक्स इक्वल टू 1 और माइनस 1 पे, 2 पॉइंट पे है। वो क्या कह रहा है, मे बी डिसकंटिन्यूअस एट सम पॉइंट्स, बिल्कुल सही बात है, कुछ पॉइंट पे, मतलब 2 पॉइंट्स पे तो ये डिसकंटिन्यूअस है ही। और दूसरी डेफिनेशन क्या दी है, एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूअस है ऑन अ कॉमन डोमेन डी, देन एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा ऑन डोमेन डी। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना, वैसे ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसकी एक्सप्लेनेशन तो डिसकंटिन्यूअस वाली होनी थी। इसमें कह रहा है इन दोनों का डोमेन सेम हो, एफ एक्स और जी एक्स का डोमेन क्या हो, सेम हो, ठीक है, डिफाइन भी हो, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाता है। एफ एक्स, देखो दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका एड भी कंटिन्यूअस होगा, उनको डिफरेंस करोगे वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, मल्टीप्लाई करोगे वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और डिवाइड करोगे वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन प्रोवाइड करना पड़ता है, प्रोवाइडेड gx जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, gx क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए फंक्शन। तो वो कह रहा है कॉमन डोमेन डी है, अगर ऊपर वाला सेटिस्फाई है तो नीचे वाला भी है, तो ये क्या हो जाएगा, सही तो है लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें तो डिसकंटिन्यूअस भी आ रहा है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, डी ऑप्शन हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा। ये फिर आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर भी बता के आया हूं, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, बिल्कुल। ये फंक्शन दूसरा फंक्शन है वैसे, ये टोटल, इस फंक्शन का नाम है, जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो पूरा बताएंगे इसके बारे में। ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पार्ट फंक्शन, ये भी डिसकंटिन्यूअस होता है, करके देख सकते हो LHL RHL, एट एवरी इंटीजर, एट एवरी इंटीजर। इनके ग्राफ और याद होंगे तो मैं तो बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ, इंटीजर, ठीक है, मैं समझा नहीं रहा हूं, बना दे रहा हूं। मान इसका ग्राफ क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ऐसा ग्राफ दिखता है, देखो एक मिनट, यहां पे लिखना पड़ेगा, ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 1 2 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का देखो, माइनस, यहाँ पे -1, यहाँ -2, यहाँ -3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, यहाँ 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा ऊपर। देखो -1 और 0 के बीच आंसर क्या रहता है, हमेशा -1 रहता है, कितना रहता है, -1, लेकिन 0 पे जाके करेक्ट 0 हो जाता है आंसर। और 0 और 1 के बीच क्या आंसर रहता है, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच 0 आंसर रहेगा, पीछे वाला इंटीजर रहता है। और 1 और 2 के बीच 1 आंसर रहेगा, ये वाला 1 आंसर रहेगा। 2 और 3 के बीच 2 आंसर रहेगा। 3 और 4 के बीच 2 आंसर, सॉरी 2 और 3 के बीच 2 और ये 3 है। 3 और 4 के बीच क्या आंसर रहेगा, 3। 4 पे गोला क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 4 पे एग्जैक्ट 4 हो जाएगा, 4 पे क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 4, ऐसे ये नीचे चलता है। ये किसका ग्राफ है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो गौर से देख सकते हो, अगर तुम्हें डिसकंटिन्यूटी देखनी है तो हर इंटीजर पे देखो, इसके LHL में 0 आ रहा है और RHL में क्या आ रहा है, 1 के,
हर एक इंटीजर पे ये ब्रेक कर रहा है। अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं तो वो कैसा दिखता है, अभी जो ये था x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको ऐसे डिनोट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को, ये इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका ग्राफ क्या होता है, देखो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। पहली बात तो इसका आंसर हमेशा इसकी रेंज -1 और 1 के बीच ही रहती है। अगर मैं बात करूं 0 और 1 के बीच क्या आंसर रहेगा, तो ऐसे ग्राफ बनता है इसका। जब फंक्शन पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसको, ये ऐसे, ये इसका ग्राफ होता है। 0 और 1 के बीच आंसर रहता है इसका। कुछ भी लेके देख लो, यहां अगर तुम यहां पे डालोगे 0.5 डालो, 2.5 डाल दिया इसमें, तो ये क्या करेगा, यहां पे 2.5 और यहां पे भी 2.5, तो 2.5 ये क्या देगा 2, तो हमेशा 0.5। 0 और 1 के बीच ही आंसर मिलेगा हमेशा। तो ये भी हर पॉइंट पे क्या है, डिसकंटीन्यूअस। क्या क्वेश्चन था, ये डिसकंटीन्यूअस है एवरी इंटीजर, बिल्कुल सही बात है। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इज जेड। इसकी पूरे की कितनी होती है डिसकंटिन्यूटी, पूरा इंटीजर। मैंने क्या बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हर इंटीजर पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। ये भी सही कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हर जगह हर इंटीजर पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और ये भी कह रहा है कि हर एक इंटीजर पे क्या डिसकंटिन्यूअस है। तो इसी की वजह से हुआ है। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ट्रू। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के ही क्वेश्चन है बहुत सारे। अब इसमें n बिलोंग टू इंटीजर, जैसे ही ये देखो मॉड इस वजह से लगाया क्योंकि अंडर रूट के अंदर है। इस वैल्यू को इसमें रख के देखो, जैसे ही रखोगे तो कितना आएगा, n की वैल्यू कुछ भी ले लो, n की वैल्यू मैंने ले ली 1, तो यहां रखो, देखो कितना आएगा अंडर रूट में, ये यहां पे रखोगे तो कितना आएगा बताओ, ये अंडर रूट 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, x स्क्वायर है, तो यह 1 ही तो मिलेगा। और क्योंकि ये इंटीजर है, फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी इंटीजर पे क्या नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो अब ये x होता तो इंटीजर आता, n आता, लेकिन ये x स्क्वायर है, तो यहाँ क्या देना पड़ गया, अंडर रूट लगा के देना पड़ गया। तो ये डिसकंटिन्यूअस है हर एक इस पॉइंट पे, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, वही बात है, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज जेड। बिल्कुल जेड होती है, जेड मतलब इंटीजर ही होता है। इसका भी ये ऑप्शन करेक्ट है। इनमें क्वेश्चन नहीं करना, डायरेक्ट इनके आंसर देने। ठीक है, कह रहा है ये फंक्शन जो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, बिल्कुल ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो अगर एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ कंटिन्यूअस हो, तो एफ ओ जी जिसे हम बोलते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ओ एफ जिसे हम बोलते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये भी क्या हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूअस ही हो जाते हैं। अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो इनका कॉम्पोजिशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो ये कैसे आया होगा, देखो ये तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, एफ एक्स ये जो है इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, ये एंड ये, बिल्कुल सही बात है। देखो करके देख लो, कह रहा है ये जो बना है वो कॉम्पोजिशन से बनाए, इनके और इसके, बिल्कुल बनाए। देखो अगर मैं कहूं जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स, सॉरी जी ऑफ एच एक्स, तो देखो एच एक्स क्या है, एच एक्स है क्या, एच एक्स है मॉड एक्स, और जैसे ही मॉड एक्स इसमें डालोगे जी एक्स क्या है, अब जी क्या है, इसमें मॉड एक्स डालोगे तो क्या मिलेगा, साइन मॉड एक्स, साइन मॉड एक्स, तो ये तो मिल जाएगा। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो ये भी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये भी गलत नहीं है, दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये भी। ये मैं बता चुका हूं सिग्नम फंक्शन है, बहुत बार सिग्नम फंक्शन है। इसके 3 आंसर आते हैं, -1, 0 और 1। ये कब आता है, लेस देन 0 पे, ये कब आता है, इक्वल टू 0 पे, और ये कब आता है, ग्रेटर देन 0 पे। ठीक है, इक्वल टू 0 पे डिफाइन करके चलता है ये। ठीक है,
तो इसकी LHL RHL कहीं बराबर नहीं आती। तो कह रहा है ये कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, ना, ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। ये 0 पे क्या होता है, इसकी LHL आती है -1, LHL आती है -1 और RHL आती है +1। तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ना कि कॉन्टिन्यूअस। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, गलत। कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, नहीं। पर इसकी LHL, ये LHL -1 आ रही है और RHL +1 आती है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, रीजन इसका करेक्ट है। ये रीजन करेक्ट नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ये कह रहा है LHL इसकी -1 है और RHL इसकी +1 है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डी ही ऑप्शन हो जाता है। स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है, लेकिन सेकंड क्या है, ट्रू है। एक्सप्लेनेशन के बारे में बात नहीं करेंगे हम। फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो ये 0 और 7 के बीच में पूछा है। कह रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, कितने पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो 0 और 7 के बीच में कितने पॉइंट पे है, कितने इंटीजर पड़े 0 और 7 के बीच, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 पॉइंट पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। जितने इंटीजर होंगे उतनों पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस। तो उसने यही कहा है कि 6, तो ये करेक्ट हो गया। 0 और 7 के बीच में 6 इंटीजर पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। और इसी की वजह से ये क्या है, ठीक है। सॉरी, ये कह रहा है कॉन्टिन्यूअस, अब जबकि हमें क्या चाहिए, डिसकंटिन्यूअस। कह रहा है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, नहीं, ये हर जगह क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए सही है, लेकिन बी क्या है, गलत है। सी ऑप्शन, स्टेटमेंट पहला सही है, लेकिन दूसरा क्या है, गलत। अब कह रहा है ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है ऑन आर, नहीं। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसको देखो, ये क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर ही तो है। तो x इक्वल टू 2 पे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, ये x इक्वल टू 2 पे 0 दे देगा डिनोमिनेटर, तो ये डिफाइन ही नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है 2 पर। क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज आर ऑलवेज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। ये बात सही है, इसका एक्सप्लेनेशन से कोई लेना देना नहीं है, बस स्टेटमेंट दिया उसने, हमने मान लिया। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट हो गया और पहला क्या हो गया, फॉल्स। देखो ये सच में ही बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इनसे इजी कुछ आता ही नहीं है पेपर में, लेकिन बस आपको पता होने चाहिए सारे कंसेप्ट। द फंक्शन f of x has x equal to 1 as the only point of discontinuity where fx दे रखा है। अच्छा, कह रहा है x इक्वल टू 1 पे इसके पास डिसकंटिन्यूटी है। देखो f of x निकाल के देखो पहले कितना आ रहा है, f of x। तो बताओ x की जगह पे जहां x है वहां पे यही फंक्शन दोबारा रख दो, तो कितना आ रहा है, 1/1 माइनस x प्लस 1, और ये x माइनस 1 कहां चला जाएगा, ऊपर, सॉरी, ठीक है। 1 माइनस x, और ये आ जाएगा x माइनस 1, ये चला गया ऊपर, x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस x, x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस x, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक मिनट, 1 अपॉन x माइनस 1 रख दिया इसमें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x और प्लस 1, तो ये 2 माइनस x हो जाए। तो देखो अब मैंने क्या बताया था, इसके अंदर भी देख के चलना होता है, ये फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूअस था, ये x इक्वल टू 1 पे था, तो एक पॉइंट तो हो गया x इक्वल टू 1, और दूसरा हो गया x इक्वल टू 2, ये भी तो डिसकंटिन्यूअस है, f of x टोटल। तो ये टोटल फंक्शन 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, एक तो x इक्वल टू 1 पे और एक x इक्वल टू 2 पे। लेकिन ये क्या कह रहा है, ओनली पॉइंट, केवल x इक्वल टू 1 ही ऐसा पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, जबकि ये 2 पर भी है। तो ये गलत हो गया, गलत वाला तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूसरा पढ़ लो, f(x) जो है वो डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे, बिल्कुल सही बात है। ये केवल एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पे। ये x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन f of x जो होगा वो 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, 1 पे भी और 2 पे भी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन x इक्वल टू 0 पे,
अब देखो ये डिफरेंशिएबल वाले कुछ क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है, अंडर रूट से जब भी कोई चीज बाहर निकलेगी तो मॉड लग के निकलेगी, बात खत्म। और ये सिग्नम फंक्शन बन गया, इसके दो आंसर है, -1 +1, और 0 पे 0 है, 0 पे क्या है 0, और ये ग्रेटर देन 0 पे, ये लेस देन 0 पे। तो ये होती है LHL, बहुत बार बता चुका, ये होती है RHL, ठीक है। तो LHL RHL बराबर नहीं है। अब ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है 0 पे, तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं। नॉट कॉन्टिन्यूस मतलब नॉट कॉन्टिन्यूस तो नॉट डिफरेंशिएबल, ये हम पढ़ चुके हैं। तो कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं, नहीं कॉन्टिन्यूस गलत, नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो डिफरेंशिएबल की बात करेगा, मैंने क्या बता चुका हूं पहले ही, mod x - a जो है वो कॉन्टिन्यूस हर जगह है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है एट x = a पर, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो अगर मैं पूछूं ये कहां नहीं है डिफरेंशिएबल, तो ये हर जगह है, बस 2x - 1 को 0 रख के देख लो, तो x की वैल्यू हाफ, यहां पे नॉट डिफरेंशिएबल है। कॉन्टिन्यूस तो हर जगह, बस यहाँ पे क्या है, मॉड के अंदर वाले को 0 कर दो डिफरेंशिएबल के लिए, मॉड के अंदर वाले को क्या कर दो 0, तो रियल नंबर में से क्या भगा देना है, हाफ। तो ये आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है नेगेटिव, घटाना, ये नेगेटिव का साइन होता है डिफरेंस का, ठीक है, सॉरी हाफ। बहुत आराम से हो जाना है क्वेश्चन। इसके लिए mod x तो मैं डिफाइन करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो ये क्या होगा बताओ, x का मल्टीप्लाई कर दो x², पहले लिख दो x² और प्लस mod x × x। अब देखो x² mod x क्या होता है, x ही हो जाता है, कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0, और x² ये नेगेटिव कब होता है, जब x लेस देन 0 हो, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, देखो x² में से x² गया, ये तो 0 ही आ गया, और ये क्या आ जाएगा 2x²। अब देखो कॉन्टिन्यूस तो है ये, 0 इसमें डाल के देखो LHL आ जाएगी, 0 ही आ गई, और 0 इसमें डाल के देखो 0 ही आ गया। अब डिफरेंशिएबल के लिए क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन 4x, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 4x, और इसका तो 0 ही है। अब इस 0 डाल के देखो, तो 0 डालोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0। तो ये LHD और ये RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या आ गए इसके बराबर 0 0, तो कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। हमें mod x यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, खोल के देखना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में छोटे छोटे, ठीक है। इसके बाद mod cos x, तो देखो जब भी डिफरेंशिएबल की बात करें, डिफरेंशिएबल की बात कर रहा है, कॉन्टिन्यूस हर जगह, तो इसको 0 करके देख लो। तो cos x 0 कब होता है, cos x 0 होता है इस केस में, π/2 वाले केस में, n की वैल्यू 0 रख के, इंटीजर है ना, 0 रखोगे तो π/2 आएगा, ठीक है। इस पे नहीं होता, तो कॉन्टिन्यूस तो हर जगह है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां, इन पॉइंट्स पे। इसको 0 कर दो, ये क्या आता है, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाती है 2n + 1 π/2, यहां पे ये n बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। सेम बन तो हर जगह कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ये नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल है, कहां पे, एट x = 2n + 1 और π/2। इसका आंसर भी क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ठीक है। देखो इसमें क्या है, एक चीज याद कर लो बस, कि अगर मैं कहूं लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर p sin 1/x, ऐसे डायरेक्ट याद कर लो इसे। ये जो है ये कॉन्टिन्यूअस कब होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, कुछ भी हो, p की वैल्यू 1 या 1 हो या 1 से बड़ी हो, तो ये क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। लेकिन एंड डिफरेंशिएबल कब होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा जब p की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगी, 1 हुई तो ये कभी डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। तो हमें 1 से बड़ी चाहिए, तो बताओ ये वैल्यू p है, तो ये 1 से बड़ी है, तो ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा और कॉन्टिन्यूअस भी, ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा और कॉन्टिन्यूअस भी, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ, ठीक है, 0 पर। इसके बाद
ये डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पे। देखो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो अपने आप ही होगा। डिफरेंशिएबल क्या बोलता है कि डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। 0 रख के देखो, इसमें 0 ए की पावर 0 1 प्लस ये तो 0 ही हो गया, इक्वल टू LHL आ गई है, इसमें 0 रख के देखो तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 ही हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या निकल आई, 1। b की वैल्यू 1 किसमें है, हर ऑप्शन में b की वैल्यू 1 है, बस इसमें नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब डिफरेंशिएबल के लिए क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो डिफरेंशिएशन करो e की पावर x प्लस a, और इसका डिफरेंशिएशन करो 2 आगे 2b x माइनस 1। ठीक है, अब 0 डालो, तो 0 डालोगे a की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 प्लस a, और यहां 0 डालोगे तो माइनस के 2b। तो क्या आ गया 1 प्लस a इक्वल टू माइनस के 2b। तो a प्लस 2b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -1। b की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू कितनी है 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1 -2, a की वैल्यू आ गई -3। तो इसका आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं कुछ नहीं करना, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन और नीचे का अलग और इक्वल रख दो, अपने आप आंसर निकल आएगा। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं, ये भी डिफरेंशिएबल है 0 पे, सॉरी ये नॉट डिफरेंशिएबल है, ये नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0, बहुत बार आ गया है, हम नहीं बता रहा, ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, ये डिफरेंशिएबल है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो f एंड g both are not, f is differentiable but gx is not differentiable at x equal to 0. f and g both are differentiable, f and g both are differentiable नहीं, ये तो differentiable नहीं है ना, f and g both are continuous। अच्छा एक ऑप्शन हो जाएगा, continuous तो दोनों है ना, continuous तो सब होते हैं, differentiable में दिक्कत होती है। ये डिफरेंशिएबल है, ये कोई ऑप्शन में नहीं है कि ये gx भी डिफरेंशिएबल है, तो कॉन्टिन्यूअस दोनों है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब देखो ये 0 और 3 के बीच कितने इंटीजर पड़ रहे हैं, 1 और 2, तो कितने पॉइंट हो गए, क्या कहा है, अच्छा इन पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो नॉट डिफरेंशिएबल भी तो होगा। तो उसने क्या पूछा है कि कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट पे ही नहीं है, 1 और 2 पे, जितने पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा उतने पे ही डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, बिल्कुल गलत। अभी वाला मॉड एक्स कॉन्टिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल, एट एक्स इक्वल टू 0, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सारे कॉन्टिन्यूअस कभी डिफरेंशिएबल नहीं होते। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये बात सही है, सारे डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होते हैं बट कन्वर्ज नीड नॉट टू बी ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। इसके बारे में बात कर चुके हैं, ये मैंने बताया था, अभी बता के आया हूं, पावर 1 ये वैल्यू 1 के बराबर हो या बड़ी हो, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो देखो कॉन्टिन्यूअस हो गया 0 पे, तो सही बात है, ये कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। स्टेटमेंट दूसरा क्या कह रहा है, ये डिफरेंशिएबल, देखो ये वैल्यू क्या है 1 है, ये 1 है, तो p की वैल्यू मैंने क्या कहा था 1 से बड़ी होनी चाहिए, अभी 1 से बड़ी तो नहीं है, ये 1 है, तो इसका मतलब ये नॉट डिफरेंशिएबल है। अगर यह 2 होता या 1.1 भी होता तो ये डिफरेंशिएबल हो जाता, लेकिन अभी ये डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, तो कह रहा है डिफरेंशिएबल है 0 पे नहीं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। रीजन की तो बात ही नहीं करेंगे, स्टेटमेंट देख लो पहले, बहुत इजी आते हैं ये क्वेश्चन। तो बताओ, ये भी सेम वही कंडीशन है, देखो इसको वही मानो, इसको x ही मान सकते हो, x और x, क्योंकि ये a पर बात करेगा, अब 0 की जगह कहां बात करेगा, a पर। ठीक है, तो बताओ x इक्वल टू a पर बताओ, कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो ये जो है इक्वल टू भी 1 होगी ना, तब भी ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल भी लग जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो गलत का तो डी ही ऑप्शन है। ठीक है, देख लेना, डिफरेंशिएबल में ये करेक्ट ऑप्शन है, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन है, सेकंड ट्रू है इसका। एवरीवेयर डिफरेंशिएबल,
तो ये जो फंक्शन है x mod x, ये कह रहा है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, तो इसको mod x को प्लस x कर दो एक बार तो, और एक बार माइनस x कर दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल नहीं, जीरो पे हो जाएगा, इसका 2x डिफरेंशिएशन, इसका माइनस 2x। देखो अगर मैं 1 पे चेक करूं x इक्वल टू 1 पे, तो ये 2 आएगा, ये माइनस 2 आएगा, तो 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है। बस ये कहां डिफरेंशिएबल होगा? जीरो पे। कहां डिफरेंशिएबल होगा? जीरो पे। तो कह रहा है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, तो ये भी गलत हो गया, इसका भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। एक्स स्क्वायर तो पॉलिनोमियल है, ये कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी, ठीक है। कह रहा है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल अगर लिमिट फंक्शन ना, ये तो कंटिन्यूअस की डेफिनेशन है, और एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये भी सही है। तो दोनों ही ऑप्शन इसके डी ऑप्शन है, डी वाला तो इजी हो जाता है, ठीक है। कह रहा है ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, मॉड हमेशा कंटिन्यूअस होता है, बिल्कुल सही बात है। अब नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली 2 पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। एक तो यहां नहीं है x इक्वल टू 3/2 पे, ऐसे जीरो करोगे तो, और एक क्या है x इक्वल टू 5/2 पे, तो यही दे रखे हैं, ये करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देखो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी है इसका सही। ये कह रहा है सारे डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होते हैं, वो तो होते ही हैं, उससे हमारा एक्सप्लेनेशन से क्या हुआ? एक्सप्लेनेशन तो मॉड के बारे में कुछ बोलता तो एक्सप्लेनेशन की बात करता, तो इसका बी ऑप्शन है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन की कोई बात नहीं करी गई है, ठीक है। जल्दी जल्दी कर रहा हूं, अब ये हो गए क्वेश्चन। तो ये जो है मैं पहले भी दिखा चुका हूं, ये डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल होता है, तो ये गलत हो गया। मॉड एक्स क्यू क्या है? डिफरेंशिएबल है जीरो पे, ठीक है। दूसरा क्या है? ये जो है नॉट डिफरेंशिएबल है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका भी कौन सा ऑप्शन है? डी। तो बस ये 43 क्वेश्चन थे आज, ये सारे क्वेश्चन हो गए जितने भी थे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट करके बताओ क्वेश्चन कैसा रहा ये सेशन, अच्छे लगे नहीं लगे क्वेश्चंस, और फिर आगे मैं डिफरेंशिएशन के ऐसे ही क्वेश्चन बनाऊं, ठीक है। तो आज के लिए इतना।